ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। शांति का रुतबा वाला व्यवहार श्रीकांत पर सबको मालूम था, जिसका कारण भी था कि वह उम्र में उससे बड़ी और स्वभाव से स्वाभिमानी और एक जिद्दी लड़की थी। उसके जिद की चिंता सभी को थी, किंतु भाभी को विशेष चिंता थी। बात किसी वस्तु की नहीं, स्वभाव की थी, जिसे बदलना तो हमेशा कठिन ही होता है। भाभी जी ने बाबूजी से कहा कि आप ही जरा सोच कर देखिए कि पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ चाहत से ही नहीं चलता। इसमें सर्वथा त्याग और विशेषकर सम्मान जो पत्नी को हर परिस्थिति में अपने पति को देना होता है, वही गृहस्थ जीवन की पवित्रता बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी बात होती है। बाबूजी अपनी बहू की बात सुनते रहे और वह बोलती रहीं। उन्होंने कहा कि शांति जिद्दी है। श्रीकांत को प्राप्त करने के लिए वह गुरुदेव के बताए हुए तप को हठ पूर्वक तो कर रही है। विवाह होने से श्रीकांत की पत्नी तो बन जाएगी, किंतु उसमें धर्म पत्नी का चरित्र विकसित हो, उसके लिए उसको अपना अहम भी मारना होगा, जिसे जीत पाना ऋषियों मुनियों और महात्माओं को भी मुश्किल होता है। बहुत बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या कई बार इसी अहं के कारण नष्ट हुई हैं। गुरुदेव के साथ उसके वार्ता के आप स्वयं गवाह हो। वह गुरुदेव को ही उल्टा ज्ञान देने लगी थी। तब कितना प्रयास करना पड़ा था गुरुदेव को। कौन कहे हम मिन्नतें करते गुरुदेव से, उल्टा गुरुदेव से शांति ने मिन्नतें करवा दी। उसे अपनी बात समझाने के लिए गुरुदेव को कितना प्रयास करना पड़ा था। बहू की बात सुनकर अपनी पुत्री पर गर्वित हुए बाबूजी ने कहा, इसी बात को लेकर तो मुझे मेरी पुत्री पर गर्व है बहू। वह पुत्री किसकी है? उसकी माता की सुचिता का दर्शन उसमें मुझे भरपूर होता है। ऐसी पुत्री का पिता होना ही बड़े भाग्य की बात है। उसने यही तो कहा था कि वह श्रीकांत से विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि वह उससे उम्र में बड़ी है और उसे बहुत मानती है। वह उसके हृदय में परमात्मा के समान बसता है और हर पल उसकी वो रक्षा करते हुए जी रही है। वो चाहती है कि वह उससे विवाह करे जिसे वो खूब मानता हो, और वह उन दोनों को मानना चाहती है। व्यवहारिक रूप से उसका श्रीकांत के साथ विवाह अनुचित है। वह उस पर हमेशा से बड़ी रही है, और जब गुरुदेव ने कहा कि वो उन्हें अपना गुरु मानती है, तब उसने कहा था कि गुरु के रूप में वो उनका ही चिंतन करती है। इस पर गुरुदेव ने कहा कि पुत्री, मैं तुमसे एक दक्षिणा चाहता हूँ, जो कि इस विश्व में तुम्हारे सिवाय मुझे कोई और नहीं दे सकता। वह है तुम्हारी पहली संतान, वह भी श्रीकांत से। और कहा कि जिसे तुम 5 वर्ष तक अपना ममत्व प्रदान करने के बाद उसे दक्षिणा के रूप में मुझे प्रदान करो। यही कहा था ना गुरुदेव ने? तो क्या ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? आप चिंता न करो बहू, श्रीकांत को प्राप्त करने के लिए उसके हृदय में एक नई शांति का अवतार हो जाएगा, जिसे गुरुदेव नित्य परख रहे हों। उसके लिए हमें और आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबूजी ने तो कह दिया था कि अब चिंता गुरुदेव करें, किंतु भाभी जी कहाँ मानने वाली। गुरुदेव के कहे अनुसार वो तपस्या में लग गई थी। शांति की तपस्या का प्रभाव उसके तन मन और आत्मा पर कैसा हो रहा है, यह अजमाने के लिए भाभी जी शांति के पास गईं और उसको तन से छीड़ अति दुर्बल देखकर दया से उनकी आंखें भर आईं। शांति के सर पर हाथ रखकर उसे अपने हृदय से लगा लिया। फूल के समान कोमल शांति को गुरुदेव ने इतनी कठिन तपस्या में क्यों लगा दिया है? भाभी ने कहा, शांति, तुम्हारा यह कष्ट मैं नहीं सह पा रही हूँ। एक विवाह के लिए इतना कष्ट उचित नहीं है।
तुम बहुत कमजोर हो गई हो। इस तरह से तुम्हारी शरीर क्षीण हो गई है कि कहीं व्याधिग्रस्त न हो जाए। भाभी की आर्त वाणी सुनकर शांति मधुर मुस्कान से भाभी को देखा और कहा कि भाभी जी, अब आप मेरी चिंता न करें। गुरुदेव के दिए हुए साबर मंत्र जप से मेरे हृदय का अहम मर गया है। आपकी शांति पहले से ज्यादा संतुष्ट है। मेरे दिल की कली श्रीकांत के प्रेम में खुलकर खिल गई है। चाहे तो आप मेरे रोम रोम में उसके प्रेम का रोमांच अनुभव कर सकती हैं। और शांति ने कहा कि दिल खिल गया है, साधना एक साधिका ने साध कर पास की जो खुद खुदी को मार कर, प्रेम का पहला सबब हासिल किया है। मेरा दिल खिल गया है, मेरा दिल खिल गया है। सोई खोई चेतना पाकर प्रभात की दिल खिल गया है। मकरंद गंध सुगंध प्रेम प्रवाह में मेरा मन रम गया है। मेरा दिल खिल गया है, खिल गया है, खिल गया है, खिल गया है। मेरा दिल खिल गया है। बह रहा हर सांस में दिल, आत्मा से जा मिला है। प्रियतमा को पास पाने का पता मुझे यूं मिल गया है। दिल खिल गया है, खिल गया है, खिल गया है। मेरा दिल खिल गया है, मेरा दिल खिल गया है। नदियाँ उमड़ती नाड़ियों में दिल से होकर, शीश पर्वत बन के झरना झर निरंतर। रोम का रोमांच सुर से सध गया है। मेरा दिल खिल गया है। साजना की साज सज्जा ओढ़ कर, मैं लोक लज्जा छोड़ कर, बेपता कुछ भी पता ना चल सका। प्रेम उसका दिल में मेरे उग गया। दिल खिल गया है, खिल गया है, खिल गया है। मेरा दिल खिल गया है। रोम में हर रोम में व्योम के स्वर वोम में मेरा तो सर्वस्व अर्पण। मैं मरी वो जी गया है। दिल खिल गया है, मेरा दिल खिल गया है। मेरी साधना सध गई है। जिद्द की जगह मेरे हृदय ने प्रेम ले लिया है, जिससे मेरा दिल खिल गया है। जिस तरह से फूलों की खोई हुई चेतना प्रभात की प्रथम किरण पाकर खिल जाती है और भ्रमर उसकी सुगंध में मस्त बहक जाता है, ठीक उसी तरह मेरा मन उसके प्रेम में ऐसा रम गया है कि दुख और सुख का मन पता ही भूल गया है और मेरा दिल खिल गया है। उसका प्रेम मेरी हर सांसों में बहते हुए मेरे दिल से होकर अब आत्मा तक पहुंच चुका है। इस तरह से दिल अपने पति आत्मा से मिल गया है, जिसके कारण दिल और दिमाग की दूरी समाप्त
प्राप्त हो चुकी है और मेरा दिल खिल गया है। बरसात में उमड़ती नदियों के जैसा मेरी नाड़ियों में उसका प्रेम उमड़ रहा है, जो मेरे पर्वत रूपी शीश से झरने के समान झरझर बहता हुआ मेरे संपूर्ण अंग को, रोम रोम को पुलकित कर रहा है और मेरा दिल गया है। वह पूरी तरह मुझ में व्याप्त हो गया है। मैं अब उसके प्रेम में लोक लाज भूल चुकी हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कब उसके प्रेम का अंकुर मेरे हृदय में उग आया और अब उसके प्रेम में मैं खिल गई हूँ। जैसे आकाश में सब स्वरों का एक स्वर ओम गूंजता है, उसी तरह से मेरे रोम रोम में वह गूंज रहा है और मैं पूरी तरह उसको समर्पित हो चुकी हूँ। मेरे हृदय का अहम मर गया है और मेरे हृदय में वो जी गया है जिससे कि मेरा दिल खिल गया है। शांति का श्रीकांत के प्रति प्रेम आजमाने आई हुई भाभी इतनी मग्न थी कि अपना ही भाग्य सराहने लगी। उन्होंने कहा, शांति, यद्यपि विधवा जीवन एक नारी का सबसे बड़ा दुख होता है, जिसकी शिकायत वह परमात्मा से ताउम्र करती है। मैं भी उसी में से एक थी, किंतु आज और अब आगे ऐसा नहीं होगा। मैंने मेरा यह जीवन तुम्हारी वजह से आज धन्य मान लिया है। तुम्हारी ही वजह से निश्चित रूप से इस संसार में कुलवती होकर मैं भी सम्मान प्राप्त करूंगी। यद्यपि शांति का प्रेम एक तरफा है, श्रीकांत तो उसके इस प्रेम से बिल्कुल अनभिज्ञ है, जो इस समय काशी में एक महात्मा जी के सानिध्य में गृहस्थ आश्रम के बर्ताव को समझ रहा है। ओम ब्रह्मणे